हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइज, आप सबको नमस्कार। आई एम एमपी सर। इस एमपी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज के न्यू अपडेट्स हैं। आज के न्यू अपडेट्स के अंतर्गत जो है ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको बड़े ही अचंभित कर देंगे और आपके लिए बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। आओ चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ जुड़ें ताकि आपको भी अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहे। और चलो वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पशु कल्याण के लिए कॉर्पोरेट श्रेणी में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? वो है वन तारा। देखो वन तारा क्या है? वन तारा जो है वन्य प्राणियों की देखभाल करने के लिए एक जामनगर के अंतर्गत जो है लगभग 3000 एकड़ में को फैला हुआ एक स्थान है। इस पर जो है अनंत अंबानी ने जो है सबसे पहले पहल की है वन्य जीवों की देखभाल करने के लिए, वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए। उन्होंने जो पहल की है उसके लिए जो है कॉर्पोरेट जगत का जो है सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जिसे बोलते हैं प्राणी मित्र, जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो इनको दिया गया है। 2025 इनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, जहां एक खुसरो 2025 संगीत समारोह का आयोजन किस संस्थान ने किया है? वो क्या है? रूमी फाउंडेशन। देखो रूमी फाउंडेशन जो है एक संस्थान है, एक जिसने जहां खुसरो 2025 का समारोह किया है। अमीर खुसरो की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उसका जश्न मनाने के लिए जो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और कलाकार जिसका नाम है मुजफ्फर अली, क्या नाम है उसका? मुजफ्फर अली, जिसका नाम है, इसने इसकी शुरुआत की थी 2001 में इसकी शुरुआत की थी। इसका मकसद ये है कि अमीर खुसरो की विरासत को आगे बढ़ाना है, उनके संगीत को आगे बढ़ाना है। इस साल जो है अपनी 25वीं यानी कि 25 इस साल जो है ये अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच में ये मनाया जाएगा। 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच तक जो है इसने अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई है। और इसमें जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है वितरित किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसमें शिरकत की, इसमें गए हैं और उन्होंने अमीर खुसरो की एक महत्वपूर्ण पंक्ति को गाया है। सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सब सरसों, अम्बवा अम्बवा फूटे टेसु फूले, अम्बवा फूटे टेसु फूले, कोयल बोले बार बार। तो इस तरीके से जो है उन्होंने इस समारोह में जाकर के जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फरवरी 2025 में चक्रवात गैरेंस किस फ्रांसीसी प्रवासी क्षेत्र में बिजली गुल हुई? जो है ला रेयूनियन। ये इनके जो चक्रवात जो है, चक्रवात क्या होता है? चक्रवात जो है एक प्रकार की हवा घूमती हुई वायु है, घूमती हुई हवा है जो कम दाब के कारण चारों ओर का क्षेत्र को घुमाती है और ये तटीय क्षेत्रों की ओर बहती है, जिससे भारी वर्षा, तूफान आदि बहुत सारी चीज़ें, ओलावृष्टि आदि चीज़ें आती हैं। इस कारण से जो है जब वहाँ चक्रवात आया फ्रांस में तो कुछ क्षेत्र की जो है बिजली खत्म हो गई थी। इसका नाम रखा था उन्होंने गैरेंस। इस चक्रवात का नाम रखा था गैरेंस। तो प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि ला रेयूनियन में कौन सा चक्रवात है, उसका क्या नाम रखा गया था? तो 2025 में जो आया था तो उसका नाम रखा था गैरेंस। क्वेश्चन नंबर 4, उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्स्ड बुक अवार्ड कि कौन सा उपन्यास है? द पेशेंट इन बेड नंबर 12 तो जो है उपन्यास का नाम। और रस्किन बॉन्ड फिक्स्ड बुक अवार्ड जो इनको दिया गया इस श्रेणी में जो है बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड किसने जीता है? राजकमल झा ने। देखो राजकमल झा ने ये जीता है। इसका मकसद क्या है? ये है क्या? देखो इसमें जो है राजकमल झा ने जो है एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा था जब भारत में दूसरी महामारी आई, जैसे कोरोना काल आए थे, ऐसी दूसरी महामारी पर आधारित ये एक बहुत ही स्पेनिश फ्लू के ऊपर आधारित ये एक उपन्यास है। लगभग 100 मिलियन लोगों की इसमें जान चली गई थी। तो इसको जो इसमें किस तरीके से लोगों ने अपने आप को संभाला और कैसे कैसे उस टाइम पर इंतजाम किए गए उसके बारे में इस पुस्तक में समझा गया है। फिर उसके बाद में कोरोना महामारी भी आई। वायरस जो है एक समकालीन यानी कि वायरस जो है जो सभी को बड़ी खतरनाक स्थिति में लेकर के आता है। तो इसके लिए जो है इन्होंने बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड भी मिला है और ये जो है समकालीन भारत यानी कि वास्तविक जो वर्तमान में है उसकी वास्तविक स्थिति की भी जांच करता है। 7 से 9 मार्च को बनारस में ये सम्मेलन आयोजित होगा 7 से 9 मार्च को, जिसमें जो है हिंदी जगत के बहुत सारे व्यक्ति भी इकट्ठे होंगे और जो हिंदी जगत के
जो कथावाचक हैं हिंदी जगत के, जो जिन्होंने, जो काशीनाथ जी हैं, जो हिंदी के उपन्यासकार हैं, उनको भी भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अवार्ड से इसमें सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो है द पैशन इन बेड नंबर 12 बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु कथा है, उपन्यास है। तो ये प्रश्न ही बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार प्रमाणीकरण अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने के लिए लॉन्च किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? नाम है आधार शासन पोर्टल। देखो ये जो आधार शासन पोर्टल है, इससे आप आधार से जुड़ी सभी प्रकार की सेवा को समझ सकते हैं, सभी प्रकार की सेवा को सुलभ कर सकते हैं। मान लो आपको आधार पर अपना नाम चेंज कराना है, ये आधार पोर्टल पर अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है, या उसमें कुछ भी चीज़ आपने जोड़नी है, कोई चीज़ हटानी है, तो आप यहाँ जाकर के इस पोर्टल पर जाकर के जो है अपने सभी कार्य कर सकते हैं। ये भारत सरकार की एक अच्छी पहल है। क्वेश्चन नंबर 6, अरकक्कोणम CISF के रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र RTC। देखो अरकोक्कड़ में CISF का जो एक रंगरूट प्रशिक्षण है, जिसमें RTC रोडवे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का नाम बदलकर किस ऐतिहासिक व्यक्ति के सम्मान में रखा गया? वो व्यक्ति था राजादित्य चोल। राजादित्य चोल के सम्मान में जो है इसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार 2025 में 75% अनुमोदित रेटिंग के साथ वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में किस विश्व नेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? वो नेता है आपका माननीय श्री नरेंद्र मोदी। मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 रैंकिंग पे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए इतना योगदान किया, शायद इससे पहले किसी ने इतना योगदान नहीं किया। और पूरे विश्व में आज हमारे देश की धाक बहुत ऊँची है। तो माननीय प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, जिसे बोलते हैं साग अवार्ड्स, साग सम्मेलन भी कहते हैं। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड का इसका नाम है SAG, यानी कि स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड साग अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? आंसर है कानक्लेव। कानक्लेव ने जो है इस फिल्म के टुकड़ी का जो है सबसे बड़ा आविष्कार जो बड़ा जो है पुरस्कार जीता है। ये जो है ये कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस शहर में जो है आयोजित किया गया। और जैन फ्रोडा को लाइफ जैन फ्रोडा, यानी कि वो क्या नाम था उसका? जैन फ्रोडा को जो है लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया। और टिमोथी बैन, और इसमें जो है टिमोथी बैन को जो है बेस्ट एक्टर का, और डेसी मूर को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार इसके अंतर्गत दिया गया है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इन प्रतिष्ठित अवार्ड्स में जो है मनोरंजन जगत के बड़े बड़े सितारों को शानदार कार्य के लिए, यानी कि ये जो पुरस्कार है, ये जो साग है स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, यानी कि स्क्रीन के ऊपर जो बड़े बड़े कलाकार आते हैं, बड़े बड़े मनोरंजन के जितने भी बड़े से बड़े कलाकार हैं, उनको अच्छे से अच्छा अवार्ड जो है इसमें उनके शानदार कार्य के लिए दिया जाता है। तो बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साग अवार्ड 2025। इसके बारे में डिटेल में जो है हम आपके सामने एक वीडियो लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा घोषित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS 2025 में मध्य प्रदेश ने कितना निवेश हासिल किया है? ये निवेश हासिल किया है 30.7 लाख करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 10, जिस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन से बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये टॉप 10 क्वेश्चन जो है ये आज के मुख्य प्रश्न हैं। देखो, किस केंद्रीय मंत्री ने बंदरगाह संचालन को मानकीकृत करने, दक्षता बढ़ाने और भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP, यानी कि ONOP का मतलब वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस की शुरुआत की? उसका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। यानी कि इसका मकसद क्या है? वन पोर्ट वन प्रोसेस, सभी बंदरगाहों के दस्तावेजों का एकीकरण करना और प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना इसका मुख्य मकसद है। यानी कि अप्रभावी प्रक्रिया खत्म हो, लागत कम हो, संचालन में तेजी आए, अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में, और इनकी इच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में जो है 44वें स्थान पर, 44वें पायदान पर भारत फिलहाल है, इसको जो है यहाँ से हटा करके 22वें पायदान पर लेकर के आना है, यानी इसकी रैंक और भी कम करनी है, लाना है। और इन्होंने और दिया है, योजना बनाई है कि 27 से 31 अक्टूबर के बीच में जो है
भारत एक समुद्री सप्ताह का आयोजन करेगा। 27 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच जो है भारत एक समुद्री सप्ताह का आयोजन करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि समुद्र की दक्षता को बढ़ाना, समुद्र में प्रक्रियाओं को सरल बनाना और दूसरे देशों के साथ में जो है व्यापार की संचालन सही करना और हमारे देश की दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर जो है हमारे देश की दक्षता को अच्छा करना, हमारे देश की ख्याति को ऊंचा बढ़ाना है। तो ये थे मुख्य टॉपिक्स, मुख्य करंट अफेयर्स। आप सभी ने अच्छे से याद करें और अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट करंट टॉपिक अच्छे प्रश्नों के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।